श्रोतो मामा के घर से हुई अहाना की अर्जुन की शादी। दुर्गा देवी और श्रोतो मामा मिलकर के फैसला करते हैं अहाना की अर्जुन की एक बार फिर से शादी करवाने के लिए, जिसे उन लोगों ने आज अपने मिशन में कामयाब हो गए। अहाना और अर्जुन एक बार फिर से दोनों एक हो गए। काफी लड़ाई झगड़े के बाद भी दोनों आज फिर से पति और पत्नी हो गए। दुर्गा देवी बहुत खुश हो जाती है और दूसरी ओर अहाना भी खुश होती है। अर्जुन के साथ में शादी करके अर्जुन भी अहाना की मांग में सिंदूर डालने के बाद बहुत खुश रहता है, क्योंकि अर्जुन अहाना को ही अपना पत्नी दूसरी बार बनाने के लिए सोचा हुआ था और आज अर्जुन का सोचा हुआ सपना पूरा हो गया। शादी के पहले ना तो अर्जुन को ना तो अहाना को सच्चाई का पता नहीं चल पाया हुआ था कि उन लोगों की शादी एक दूसरे से होने वाली है, क्योंकि अर्जुन यह सोच लिया हुआ था अब अहाना हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, अब उसकी जगह कोई और लगा। दूसरी ओर यही अहाना भी सोच रही थी कि अब हमारे जिंदगी में अर्जुन का साथ नहीं लिखा हुआ है, अब हमें हमेशा के लिए अर्जुन से अलग होकर के अपना जिंदगी गुजारना पड़ेगा। लेकिन भगवान का लिखे हुए के कौन टाल सकता है, क्योंकि अहाना की और अर्जुन की एक जोड़ी भगवान ने 7 जन्मों के लिए खुद लिख दिया हुआ है। इसीलिए आज एक बार फिर से इस रिश्ते के टूटने के बाद अहाना और अर्जुन एक हो गए। अहाना और अर्जुन को साथ देख करके कितने लोग खुश हैं, वह सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लिख करके अपना राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप सभी लोग अहाना की और अर्जुन की सच्चे फन होंगे तो जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अर्जुन और अहाना पर टिक गई थी, दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन एक दूसरे से कुछ कदम दूर। अहाना नीचे आकर मंदिर के सामने खड़ी हुई, दिया जलाया और आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे से कहा कि अगर यह रिश्ते में सच में कोई आखिरी सांस बाकी है तो ईश्वर आज कोई संकेत जरूर देंगे। उसी समय अर्जुन भी वहीं पहुंच गया। उसके कदमों की आहट सुनते ही अहाना ने आंखें खोल दी। दोनों के बीच एक पल ऐसा आया जैसे समय ठहर गया हो। अर्जुन जैसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कितना अजीब होता है जब दो लोग एक दूसरे से बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। अर्जुन ने बस इतना कहा कि कल रात जो सुना और देखा उससे अंदर कुछ बदल गया है। अहाना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या वाकई अर्जुन का दिल नरम पड़ने लगा है? तभी ऊपर की मंजिल से आवाज आई। दुर्गा देवी और श्रोत मामा कुछ भारी कागजात लेकर नीचे आ रहे थे। हवेली के बीचों बीच सब जमा हो गए। माहौल में तनाव घुल चुका था। अर्जुन ने कागज हाथ में लेते ही पहचान लिया कि यह वही तलाक के पेपर्स थे जिन पर उसने अपनी हस्ताक्षर कर दी थी। दुर्गा देवी ने एक ठंडी आवाज में कहा कि कभी कभी रिश्ते कागज से नहीं टूटते, नीयत से टूटते हैं, और आज मैं इस रिश्ते की नीयत पर संदेह नहीं होने दूंगी। अहाना के पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। अर्जुन ने पहली बार अहाना की ओर ऐसे देखा जैसे उसका दिल कुछ स्वीकार कर चुका हो। उसने धीरे से कहा कि यह पेपर कितनी भी कोशिश कर लें, यह उस कहानी का अंत नहीं हो सकते जिसे हमने शुरू किया था। अहाना की आंखें एकदम नम हो गईं। वह चुपचाप अर्जुन को देखती रही। ये वही समय था जिसका दोनों कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन कमरे की एक कोने से गूंजती आवाज ने फिर से सब कुछ बदल दिया। रजनी और निहारिका अचानक वहां खड़ी थीं। दोनों के चेहरों पर अजीब सा आत्मविश्वास था। रजनी ने कहा कि यह तलाक के पेपर असली नहीं है, असली पेपर उनके पास है। और उसी वक्त उसने फाइल खोलकर सबके सामने वह कागज लहरा दिए जिन पर अर्जुन और अहाना के तलाक की मोहर लगी थी। हवेली में सन्नाटा, हर कोई हक्का बक्का। अहाना के हाथ कांपने लगे। अर्जुन ने वह कागज छीन कर देखा और हैरान रह गया। उन दस्तावेजों पर उसकी और अहाना की साइन की कापियां लगी हुई थीं। अर्जुन चीख पड़ा कि यह सब फर्जी है। निहारिका की आवाज में झर घुला था। उसने कहा कि सबूत झूठ या सच नहीं होते, सबूत सिर्फ अदालत में मायने रखते हैं, और अदालत में यही कागज चलेंगे। वहां रिश्ते की सच्चाई नहीं, कागज की मोहर बोली जाती है। अर्जुन ने क्रोध से कहा कि मैं अहाना को कभी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कितने भी कागज सामने ले आओ। यह रिश्ता मैं कागजों से बड़ा मानता हूं। तभी हवेली के बाहर से गाड़ियों की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। वकीलों का पूरा दल अंदर आता दिखाई दिया। निहारिका और रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज यह हवेली फैसला करवाएगी कि कौन किसका है। अहाना की आंखों में डर नहीं था। शायद अब पहली बार उसे यकीन हो चुका था कि अर्जुन उसका साथ नहीं छोड़ेगा।